तो एक ऐसा सांप कि अगर वो काट ले इंसान को तो लगभग इंसान का बचना नामुमकिन हो जाता है। और अगर इंसान बच भी जाए तो उसके मांस और उसके हड्डी गलने लगते हैं, जिसकी वजह से कई बार उसके उस अंग को काटना भी पड़ता है। और इसी वजह से ये सांपों की दुनिया में सबसे बदनाम सांप है और इसी वजह से लोग इससे दूरियां भी बनाते हैं। मैं बात कर रहा हूं रसल्स वाइपर के बारे में, जो इतना खतरनाक होता है कि इसका जहर अगर इंसानी शरीर में चला जाए तो भाई इंसान का मरना एकदम से तय है। और अगर इंसान बच भी जाए तो समझ जाइए कि यह जहर इतना खतरनाक होता है कि कुछ बूंद जहर ही एकदम से शरीर को खराब कर सकता है। हड्डी से लेके मांसपेशियां गलने लगती है। आज पूरी कहानी बताऊंगा कि किस तरीके से इस सांप का जहर काम करता है और यह सांप बाकी सांपों की तुलना में क्यों इतना ज्यादा खतरनाक माना जाता है। सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देखिए, अगर आप भारत के किसी भी कोने में रह रहे हो तो एक ना एक बार इस सांप से आपका दीदार जरूर हो गया होगा। इस सांप को कहा जाता है रसल्स वाइपर। अजगर की तरह दिखने वाला, अजगर की बच्चे की तरह दिखने वाला ये सांप वाकई में बहुत खतरनाक होता है। आमतौर पे लोग इसे अजगर समझने की अगर भूल कर रहे हैं तो समझिए कि वो मौत के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये सांप बाइट कर लिया तो समझ जाइए कि इससे बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और अगर आप बच भी गए, आप हॉस्पिटल पहुंच भी गए और थोड़ा देर पहुंचे तो कई बार ये सांप का जहर अगर उस बॉडी के अंग में प्रवेश कर जाए, अच्छे से फैल जाए जहां पे ये काटा है, तो उस अंग को काटना भी पड़ सकता है। और इसी वजह से इस सांप को बाकी सांपों की तुलना में बहुत ज्यादा घातक और खतरनाक माना जाता है। अब समझिए, इसके अंदर जो जहर पाया जाता है वो है हीमोटॉक्सिन। और हीमोटॉक्सिन से भरा हुआ यह सांप आमतौर पे भारत के सभी इलाकों में पाया जाता है। अगर बात किया जाए बिहार और झारखंड, तो यहां पे ये सांप अब आजकल बहुत ज्यादा पाए जाने लगे हैं और इसी वजह से बाकी लोगों को इससे बचने की आवश्यकता है। अब देख लीजिए, आपको अगर कोबरा बाइट कर दे, करैत बाइट कर दे और आप अगर वक्त रहते हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे तो आपका इलाज संभव है और आप बच सकते हैं। मजे की बात कि अगर ये भी सांप बाइट कर दे और आप टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच जाएं तो आपका इलाज संभव है। लेकिन अगर थोड़ा लेट हुए तो ये जिस अंग में बाइट किया होगा वो अंग जो है एकदम से खधरने लगेगा, वो अंग जो है वो सड़ने लगेगा, हड्डी तक इसका जहर जो है वो गला देता है, क्योंकि इसका जहर है हीमोटॉक्सिन। और ये जो शरीर, जो कोशिकाएं होती हैं, उत्तकों से बना होता है, तो उन उत्तकों को तोड़ने का काम करता है। कई बार एकदम से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और शरीर के हर अंग से ब्लड आना शुरू हो जाता है, हर छिद्र से ब्लड आना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे करके जहां पे ये सांप बाइट किया होगा वो जगह एकदम से खधरने लगता है, एकदम से वो जगह जो है वो एकदम खराब होने लगता है, हड्डियां गलने लगती है। और इसी वजह से इस सांप को बहुत ज्यादा खतरनाक माना जाता है। इसका जहर बहुत खतरनाक होता है और बाकी सांपों के जहर की तुलना में ये बहुत ज्यादा मतलब अलग तरीके से रिएक्ट करता है। इसी वजह से लोग कहता है कि भाई साहब, बाकी सांप काटा और अगर आप हॉस्पिटल टाइम पे पहुंच गए तो भाई आपको बचाया जा सकता है, लेकिन अगर ये सांप काटा और थोड़ा भी लेट हुआ तो वो अंग काटना पड़ता है और इतना ज्यादा बड़ा घाव हो जाता है कि भाई साहब उस घाव का इलाज 6-7 महीना तक चलता है। इसी वजह से इस सांप को एक अलग ही श्रेणी में रखा जाता है। अचानक इस सांप की संख्या बढ़ने लगी तो मैंने सोचा कि इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि अब बरसात का सीजन आ रहा है और ऐसे में जब बिल में पानी भर जाएगा तो ऐसे सांप बाहर आने शुरू हो जाएंगे और हो सकता है अगर आप थोड़ा बहुत लापरवाही करें तो इस सांप के शिकार हो जाएं। लेकिन आपको करना यह है कि जितना हो सके रसल्स वाइपर से आपको दूरी बना के रखनी है, क्योंकि ये सांप अगर बाइट कर ले तो अमूमन चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि भाई साहब इंसान बच ना पाए। और अगर इंसान बच भी जाता है तो घाव इतना घातक होता है कि 6-7 महीने तक आपको दर्द में ही सरवाइव करना पड़ता है। उसके बाद अगर बात की जाए तो घाव ठीक भी हो जाए तो उस जगह पे झंझनाहट जो है वो हमेशा होती है। और ये बात बताता है कि ये किस तरीके से इसका जहर जो है वो काम करता है। पूरे बॉडी की कोशिकाओं को, ऊतकों को तोड़ने का काम, एकदम से ब्लीडिंग जो है वो एकदम अलग तरीके से शुरू हो जाती है हर छिद्रों से। और साथ ही साथ इस सांप के बारे में यह भी माना जाता है
कि इसका जहर इतना खतरनाक होता है कि ये खून का थक्का बनाने लगता है। कई बार खून थक्का बनता है और इस वजह से हार्ट जो है वो ब्लॉकेज हो जाता है और हार्ट फेलियर की वजह से लोग जो है वो दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। इसी वजह से इस सांप से बचने की आवश्यकता है और रसल्स वाइपर भारत में जितने भी सांप पाए जाते हैं उन तमाम सांपों से ज्यादा खतरनाक ये अपने जहर की वजह से हो जाता है। बाकी इससे भी हाई वेनेमस सांप हैं, लेकिन इसका जहर अलग तरीके से काम करता है, इसीलिए इस सांप को अलग संज्ञा दी जाती है और इस सांप से डरने की भी आवश्यकता है। हालांकि कोई भी सांप दिखे तो उसे डरना चाहिए और कोई भी सांप काटे तो झाड़ फूंक के चक्कर में तो बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, आपको हॉस्पिटल ही जाना चाहिए, अन्यथा अनर्थ हो सकता है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, इस सांप को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।